जमुना, गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोमती, ये तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। चंबल में पानी नहीं खून बहता है। चंबल में मछलियाँ नहीं लाशें तैरती हैं। चंबल प्रतिशोध की नदी है। और वो कौन सी लड़की है जो खून से और प्रतिशोध से भरी नहीं है और जिसमें लाशें नहीं तैरती। फिर भी शारदा, श्री शिप्रा और कालिंदी, ये तो लड़कियों के नाम हैं। चंबल नहीं है किसी लड़की का नाम। चंबल की बेटियों के नाम हुए हैं फूलन देवी, कुसमानायन, गुल्लो बेडिन। लेकिन फूलों के नाम वाली ये बेटियां फूल नहीं थीं। फूलों को नंगा नहीं किया जाता, झोटा पकड़कर घसीटा नहीं जाता, जलती हुई बीड़ियों से दागा नहीं जाता, उनके कोमल अंगों में मिर्ची भरकर कबुलवाया नहीं जाता कि वे डायने हैं। शिशुओं के नरम कलेजे चाट चाट कर खाती हैं। वे ही लाती हैं अकाल, महामारी, दुर्भिक्ष, मुकदमे वे ही हरवाती हैं। हाथ डाले गए खोलते हुए तेल में, फफोले पड़ते ही अपराध सिद्ध हो गए। गिद्ध हो गए पंच परमेश्वर और सभी जन काकर पाथर, चिरई कुकुर भेड़ हो गए, घास हो गए, पेड़ हो गए। फूलों की मुंह से निकली कुछ बुदबुद पर चिल्लाया ओझा कि देखो इसने स्वयं कबूला अपना डायन होना, अब ये मेरे हाथों मुक्ति चाहती है। 14 की या 15 की गुल्लो बेड़े ने जब देखा कि पूरी पंचायत हत्यारी है और अगली उसकी बारी है तो जान बचाकर भागी। कुछ कहते हैं कि गुल्लो नागिन थी, कुछ कहते हैं बस नाचने वाली बैरागन थी। कैसी दागी, कैसी बागी। कहते हैं डाकू लाखन ने पीछे से और पुलिस ने उसके सीने पर गोली दागी। उस पर ना कोई लेख, ना अभिलेखों में उल्लेख। पुलिस का कहना है वो किवंदिती है, किंतु आज भी कोहत वेसली वाली राहों से राही बचते हैं। कहते हैं सारी रात वहां गुल्लों के घुंघरू बजते हैं। धूप में पजर कर जब फूलों के तलवों में पड़ गई बेवाइयां, होठों पे पपड़ियां, चेहरों पर झाइयां, बाल जटा जूट, सूजी हुई पलकें, सूजे हुए पांव, नींद से भरी आंखें, लाल झुलसी हुई खाल, इस तरह जब उनकी सारी कोमलता को कर दिया नष्ट और रूह को कुरूप, तब कहा ये हैं 10 सुंदरियां। कुत्तों और सियारों के रोने की आवाज़ों में उनके रोने की आवाज़, तेज आंधियों में चट्टानों से टकरा कर बहते पानी में होते उनके होने की आवाज़, पछुआ चले तो पश्चिम से आती है उनके रोने की आवाज़, और पूर्वा चले तो पूरब से आती है उनके रोने की आवाज़। और जब किसी दिशा में चलती नहीं हवाएं, होती है साएं साएं, तो लोग समझ लेते हैं यह है उनकी बेहोशी की आवाज़। गर्दन तक चलती छुरी की खिसखिस शामिल होती कीर्तन के ढोल धमाकों में। कहते हैं एक दिन उन फूलों ने अपनी पनहियों में भरकर पेशाब पिलाई थी अपने बलात्कारियों को, और पेड़ से बांधकर उनके प्रजनन अंगों के चिथड़े उड़ा दिए। ये फूल कैसे हुए पत्थर और पत्थर कैसे हुए रेत, ये फूलों के रेत हो जाने की कथा है। ये फूलों के खेत हो जाने की कथा है। ये फूलों के प्रेत हो जाने की कथा है।